हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम राशिद है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। नाम है गुड़िया। ये गांव जितना छोटा है उतनी ही सादगी और खामोशी इसमें बसी हुई है। मैं यहीं पला बढ़ा और अब इसी गांव के बिजली विभाग में काम करता हूं। मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की है। मेरा काम है लोगों के बिजली बिल जमा करना। हर दिन कोई ना कोई आता है बिल जमा कराने। मैं उसे जमा करता हूं और फिर दिन यूं ही कट जाता है, कभी बैठे बैठे, कभी गांव के लोगों से बातें करते करते। मेरे दफ्तर में सिर्फ गिनती के कुछ लोग होते हैं, जावेद भाई, नासिर भाई, बिलाल और दद्दा। मैं घर से निकलकर दफ्तर के लिए जा रहा था। रास्ते में एक पान वाले से सिगरेट ली और बस चलने ही वाला था कि मेरी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था काला खून। मैंने उस किताब को देखकर ले लिया और फिर दफ्तर की ओर चल पड़ा। दफ्तर पहुंचा तो देखा वहां अभी कोई भी नहीं आया था। वैसे तो सबसे पहले दद्दा आ जाते हैं, दफ्तर को वहीं खोलते हैं, लेकिन आज कोई नहीं था। मैं अकेला था। दफ्तर के सामने एक चाय की दुकान है। मैंने चाय वाले को आवाज दी, ए छोटू, एक चाय लेकर आ। वह चाय लेकर आया ही था कि बाकी सब लोग भी आ गए। अचानक सब बोलने लगे, क्या बात है राशिद भाई, आज अकेले ही चाय पी रहे हो? मैंने बोला, अरे नहीं भाई, आप लोगों के लिए भी मंगवा देता हूं, रुको। फिर मैंने 3 चाय और बोल दी। फिर रोज की तरह मैं अपने घर चला गया। घर पहुंचकर मैं फ्रेश हुआ और अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर वही किताब रखी हुई थी। ऐसा लगा जैसे मैंने खुद ही रखी हो, पर वो किताब तो मैंने रखी ही नहीं थी। फिर दिमाग में आया, हो सकता है मैंने ही रखी हो। इतना गौर नहीं किया। मैंने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, अस्सलामु अलैकुम, मैं शहनाज हूं। किताब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो सभी लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग कहने लगे कि गांव में खराबी हो गई है लाइट की, तो वे सभी लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए गांव की लाइट ठीक करने। मैं दफ्तर में बैठा बैठा बोर हो रहा था। तभी वही किताब मुझे मेरे बैग में मिली और मैं पढ़ने लगा। किताब पढ़ते हुए मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी और मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे किताब की शहनाज सामने बैठी हुई है। मैंने इधर उधर देखा पर कुछ भी नहीं था। ये महज मेरा एक वहम था। फिर कुछ देर बाद वे सब लोग भी आ गए और मैंने किताब रख दी। अब दफ्तर बंद होने का समय भी हो गया था। मैं घर पहुंचा। अचानक से मुझे खांसी होने लगी। खांसते खांसते मेरे मुंह से काला काला खून निकलने लगा। मुझे लगा कि यह सिगरेट और ज्यादा चाय पीने की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है, तुम एकदम तंदुरुस्त हो। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मुझे वहां दद्दा मिले। उन्होंने मुझे देखा और बोलने लगे, क्या बात है राशिद? मैंने हैरानी से कहा, क्या हुआ? वो बोले, आंखों के नीचे इतने गहरे काले निशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा, पता नहीं था। शरीर में कमजोरी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैं कमजोर होता जा रहा था। दफ्तर जाना भी बंद कर दिया। मैं घर में ही आराम करने लगा। इतना कमजोर हो गया कि बाल भी झड़ने लगे। एक दिन डॉक्टर के साथ मेरे घर पर दद्दा आ गए मेरी तबीयत पूछने। उन्होंने मुझे देखा और बड़े हैरान हुए। बोले, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने रोते हुए कहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। वो बोले, ऐसा कब से हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं पता कब से हो रहा है। फिर दद्दा उठे और अचानक उनकी नजर मेरी उसी किताब पर पड़ गई जिस पर लिखा था काला खून। दद्दा ने देखा और पूछा, यह तुम्हें कहां से मिली? मैंने बताया, पान वाली की दुकान से ली थी। तब दद्दा बोले, यह एक श्रापित किताब है, इसी की वजह से तुम बीमार हो गए हो। इसे आग में डाल दो। दद्दा ने आगे बढ़कर किताब में आग लगा दी और फिर मैं पहले जैसा होने लगा। वह सच में एक श्रापित किताब थी। मुझे नहीं पता कोई किताब अपनी भी मनहूस हो सकती है।